सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं एनसीईआरटी 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग फिर से थेल्स थ्योरम का कुछ कॉन्सेप्ट को समझना होगा। हम लोगों ने थेल्स थ्योरम में क्या पढ़ा था, याद करो। हम लोगों ने देखा था कि अगर एक ट्राइंगल है एबीसी, ठीक है, मैं फिर से आपको रिकॉल कर रहा हूं। अगर एक ट्राइंगल है एबीसी, इसमें एक लाइन था, ठीक है, डीई, जो इसके पैरेलल था। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन में मतलब थ्योरम में हम लोगों ने देखा था कि अगर डीई जो था इस बीसी के पैरेलल होता था तो हम लोग यहाँ पे क्या रिजल्ट हम लोग को मिला था, बोलो कि एडी बाई डीबी इज इक्वल टू क्या था, एई बाई ईसी। याद करो, सबको याद आ रहा है ना? ओके, एई बाई ईसी, सबको ये रिजल्ट याद है? वेरी गुड। अब हम लोग क्या इस रिजल्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं या नहीं, या इस रिजल्ट से और ऐसे रिजल्ट हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं, वो हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे इस एडी बाई डीबी इक्वल टू ए बाई ईसी को अगर हम लोग इसको रिवर्स कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, बोलो, डीबी बाई एडी इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, बोलो, ईसी बाई ए आएगा। बोलो, तो यहां तक समझ में आए? अगर हम लोग इसको क्या कर दें, रिवर्स कर दें, कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे? नहीं, रिवर्स कर सकते हैं हम लोग। ओके, सो अब बात को समझो। अगर इस डीबी बाई एडी इक्वल टू ईसी बाई ए को अगर हम लोगों ने यहां तक समझ लिया, तो इन दोनों ही इक्वेशन के एलएचएस और आरएचएस में मैं अगर +1 कर दूं, अगर मैं इक्वेशन के दोनों तरफ +1 कर दूं, तो देखो इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आता है। आई थिंक आपको यहां तक पता होगा कि इक्वेशन के दोनों साइड हम लोग कुछ भी ऑपरेशन कर सकते हैं। ओके, सो यहां पे मैं लिखूंगा अगर कि डीबी बाई एडी +1 इक्वल टू ईसी बाई एई +1। कोई दिक्कत है यहां तक किसी को? नहीं है। चलिए, अब हम लोग समझते हैं इसके आगे कौन सा। तो डीबी बाई एडी +1, अगर ये एडी इसमें जाएगा +1 होगा, देखो आएगा क्या, कि डीबी बाई एडी बाई नीचे में क्या आएगा, एडी इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, बोलो, ईसी प्लस एई, और नीचे में क्या आएगा, बोलो, एई। यहां तक समझ में आ गया? ओके, अब देखो डीबी प्लस एडी, ध्यान दो, डीबी प्लस एडी पूरा रिजल्ट क्या आएगा, एबी आएगा। तो क्या मैं इस डीबी प्लस एडी को यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे देखो, ठीक है, इस डीबी प्लस एडी को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, कि एबी बाई एडी इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो, ईसी प्लस एई, ईसी प्लस एई, यहाँ पे क्या आएगा, बोलो, ईसी प्लस एसी आएगा आपका एसी, ईसी प्लस एई आपका आएगा एसी बाई नीचे क्या आएगा, एई। तो यहां से देखो एक दूसरा रिजल्ट मिला मुझे। क्या रिजल्ट मिला, कि ए बी बाई ए डी। ध्यान दो, ठीक है, अब इसको ये मैं इरेज कर रहा हूं, ध्यान दो। मैं क्या रिजल्ट हमारे पास मिला, ए बी बाई ए डी इक्वल टू, ध्यान दो, इस पे ध्यान दो, मैं क्या बता रहा हूं, क्या रिजल्ट मिला, बोलो, एसी बाई ए, ऐसा रिजल्ट मिला। क्या मैं इस रिजल्ट को अगर रिवर्स कर लूं, ठीक है, अगर मैं इस रिजल्ट को रिवर्स कर लूं, देखो हमारे पास रिजल्ट एक्चुअली क्या आएगा, ध्यान दो, ए डी बाई ए बी इक्वल टू ए ई बाई ए सी। ओके, यहां पे देखो ये तीसरा रिजल्ट आ चुका है। ये तीसरा रिजल्ट क्या बोल रहा है, ध्यान से समझो। ये तीसरा रिजल्ट बोल रहा है कि एडी बाई ए बी, ओके, एडी बाई ए बी इक्वल टू ए बाई ए सी। तो ये हमारा थर्ड रिजल्ट है। तो हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जो थेल्स थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा था, उसका रिजल्ट को हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग चेंज कर सकते हैं। हम लोग को ये भी रिजल्ट है हमारे पास, ये भी रिजल्ट है और ये भी रिजल्ट है, तो कोई भी रिजल्ट हम लोग यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा सबको? ओके, चलिए, तो अब देखते हैं इसके बाद का कॉन्सेप्ट मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूं। अब इस क्वेश्चन में इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर समझ में आ गया सबको? अब हम लोग इस कॉन्सेप्ट का यूज इसमें करेंगे हम लोग। क्लियर है ना? मतलब हम लोग ये समझो कि अगर एक ट्राइंगल होगा एबीसी, ओके, अगर ये लाइन डी है, ये बीसी का पैरेलल है ना, यहाँ पे पॉइंट बी है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये एडी बाई डीबी की जगह, हम लोग एडी बाई एबी भी लिख सकते हैं, और एई बाई ईसी की जगह पे हम लोग एई बाई एसी भी लिख सकते हैं। ये क्लियर हुआ ना? यहां से देख सकते हैं आप, एडी बाई एबी, ठीक है, एडी बाई एबी इक्वल टू एई बाई एसी लिख सकते हैं ना? यहाँ पे दिख रहा होगा। ओके, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका है, ध्यान से समझिए, अगर ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका है, तो अब ये क्वेश्चन आपके लिए चुटकी में बन जाएगा। ओके, सो अब हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, इस क्वेश्चन को यूज करेंगे कैसे, वो समझते हैं। देखो यहाँ पे, सो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, क्या क्या गिवन है वो पढ़ो। बोल रहा है इन द गिवन फिगर एलएम इज पैरेलल टू सीबी। ओके, यहाँ पे बोला गया ये लाइन सीबी जो है इस किसके पैरेलल है,
LM के। ओके, सो LM इज पैरेलल टू CB। तो इस ट्रायंगल ABC में ध्यान दो, इन ट्रायंगल ABC में अगर हम लोग यूज करें, क्या यूज करेंगे बोलो, यूजिंग क्या यूज करेंगे, यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, थ्योरम। अगर हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को यूज करें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो हम लोग लिख सकते हैं AM by MB। ओके, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि AM by AB, अभी हम लोगों ने पढ़ाया आपको AD by AB लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे भी हम लोग AM by MB की जगह पे AM by AB लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है सबको? ओके, सो हम लोग ये लिख सकते हैं कि AM by AB इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा बोलो, L by पूरा जाएगा AC। वेरी गुड, ये समझ में आ चुका हो आई थिंक आपको। ओके, सो AM by AB इक्वल टू AL by AC, ये इक्वेशन नंबर 1। अब फिर से दूसरा ट्रायंगल में यूज करो, इन ट्रायंगल ACD में। ओके, इन ट्रायंगल ACD में फिर से हम लोग क्या यूज करेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ओके, सो हम लोग लिखते हैं यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। सबको समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। देखो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लिख रहे हैं, बट यहाँ पे देखो क्या मेंशन किया गया था वो लिख लेते हैं हम लोग कि LM, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन है LM इज पैरेलल टू BC। ओके, यहाँ पे जब यूज करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या गिवन है कि LN इज पैरेलल टू CD, ये लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अब इसमें देखो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ध्यान से समझना, LN इज पैरेलल टू CD। तो इस ट्रायंगल ACD में क्या होगा बोले तो AN by AD लिख सकते हैं हम लोगों ने अभी देखा उसके मॉडिफाइड फॉर्म को। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ऐसा कि AN by AD इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा बोलो, AL by पूरा जाएगा AC। ओके, सो AL by AC, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, दोनों ही इक्वेशन का आप चेक करो RHS पार्ट। ठीक है, दोनों ही इक्वेशन का आप चेक करो RHS पार्ट, AL by AC है, तो ये दोनों ही इक्वेशन का LHS पार्ट इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों ही आपस में अगर इक्वल है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 का अगर दोनों RHS पार्ट इक्वल है तो दोनों ही इक्वेशन का LHS पार्ट इक्वल होगा। वेरी गुड, तो हम लोग यहां से ये लिख सकते हैं कि देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 हम लोग को क्या मिलेगा बोलो, हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2 क्या मिलेगा रिजल्ट हम लोग को, AM by MB, AM by AB, सॉरी AM by AB इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा बोलो, AN by AD, AN by AD। बोलो ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? देखो ये जो प्रूव करने दिया गया था वो आ चुका है क्या? ओके, सो ये जो मेनली कॉन्सेप्ट है हम लोग का, इस मॉडिफाइड फॉर्म को समझना होगा पहले। सो बेसिक में जो स्टार्टिंग में मैंने जो समझाया उस पहले उस चीज को कॉपी कर लीजिए आप लोग, इसके बाद इसके सॉल्यूशन को समझना है। ठीक है, समझना इन द सेंस कि क्या है कि हम लोग को थ्योरम पता है बट उस थ्योरम का मॉडिफाइड फॉर्म को समझना है मेनली। तो हम लोग AM by MB की जगह हम लोग AM by AB लिख सकते हैं। ओके, हम लोग AL by LC की जगह पे हम लोग AL by AC लिख सकते हैं। हम लोगों ने देखा कैसे किया हम लोगों ने। सेम यहाँ पे AN by ND की जगह हम लोग AN by AD लिख सकते हैं। तो जब हम लोग दोनों ट्रायंगल में यूज करेंगे BPT, ओके, जब जैसे ही हम लोग दोनों ट्रायंगल में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को यूज करेंगे, समझना क्या है कि हमारे पास जो रिजल्ट आएगा दोनों रिजल्ट का RHS पार्ट, दोनों ही इक्वेशन का RHS पार्ट इक्वल होगा। तो दोनों इक्वेशन से हम लोग दोनों LHS पार्ट इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो रिजल्ट आ चुका है, AM by AB इक्वल टू AN by AD। क्लियर है ना? ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। आई थिंक ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 6.2। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रहा है, सो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ताकि दोस्तों को भी हेल्प हो पाए, और सब्सक्राइब करना ना भूलना ताकि ऐसी वीडियो अब तक पहुंचती रहे। सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, सो कॉपी